बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको प्रदोष के बारे में जानकारी दूंगा। मुझे व्हाट्सएप द्वारा सूचना मिली कि आप प्रदोष के संबंध में भी एक जानकारी बनाएं, तो मैंने देखा आज प्रदोष के ऊपर ही चर्चा कर ली जाए। प्रदोष मोटे रूप में छह घटी का प्रदोष होता है। एक घटी में 24 मिनट, तो 6 घटी का देखते हैं। 6 गुणित 24, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 मिनट का प्रदोष। 144 मिनट अर्थात 2 घंटे 24 मिनट। दो घंटे 24 मिनट का प्रदोष रहेगा। ये स्थूल है, सूक्ष्म शुद्ध नहीं है। सूर्यास्त में 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो प्रदोष काल का समाप्ति काल आएगा, अर्थात सूर्यास्त से लगाकर 2 घंटे 24 मिनट तक प्रदोष रहेगा। अब इसको सूक्ष्म शुद्ध रूप से ज्ञात करने के लिए जिस दिन का प्रदोष काल निकालना हो उस दिन का सूर्यास्त लेंगे, उससे अगले दिन का सूर्योदय लेंगे। अगले दिन के सूर्योदय में से जिस दिन का निकालना उस दिन का सूर्यास्त घटाएंगे, उसमें 15 का भाग लगाएंगे तो भागफल प्राप्त होगा। इस भागफल में 3 का गुणा करेंगे तो प्रदोष काल का कुल समय आएगा। अब देखें, हम निकालते हैं पूर्णिमा का प्रदोष काल, अर्थात 7 मई 2020 का दिनांक 7/5/2020 का प्रदोष काल निकालते हैं तो प्रत्येक स्थान का प्रदोष काल अलग अलग प्राप्त होगा। ये देखिए, मैं उपयोग कर रहा हूँ श्री भादव माता पंचांग संमत 2077 का, जिसमें वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का हम प्रदोष काल निकाल रहे हैं। यह पंचांग निम्मच के अक्षांश रेखांश पर आधारित होने से इससे निकालेंगे हम वो प्रदोष काल निम्मच का प्राप्त होगा। देखिए, पूर्णिमा से अगले दिन ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा का जो सूर्योदय है वो 5:55 है। 8/5/20 का सूर्योदय 5:55 बराबर 17:55, क्योंकि घटाने के लिए हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। और इस दिन का सूर्यास्त जो है 7 मई का वो है 18:59। 18:59 7/5/20 का सूर्यास्त घटाएंगे 6:59। 18:59 का अर्थ है 6:59। घटा देंगे, 15 में से 9 गए 6, 5 बचे और 10 बचे। इसमें हम भाग लगाएंगे 15 का। 10 56 में 15 का भाग लगाया तो भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 60 का गुणा करेंगे, 600 आएंगे और 56 मिनट जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे 656 मिनट बनेंगे। भाग लगाया 15 चौक 60,
बचे 56, 15 चौक 60 अर्थात 15 तिया 45, 6 में से 5 1, 5 में से 4 1, गुणा करा 60 का 660 बने। यहाँ आएंगे 15 चौक 60, 15 चौक 60, 44 सेकंड, 43 मिनट 44 सेकंड, ये एक मुहूर्त का मान हुआ। इसमें हम गुणा करेंगे 3 का, ये भागफल, इसमें गुणा किया 3 का, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 2 आगे बढ़ा दिए, 9 और 2 11 और 6 दूनी 12, 2 आगे आ गए, अर्थात 2 घंटे मिनट 11 सेकंड 12, 2 घंटे 11 मिनट 12 सेकंड का हमारा प्रदोष काल आया। अब इसमें सूर्यास्त जोड़ेंगे। ये ले सूर्यास्त, वो है 6:59, 12, 9 और 1 10 और 6 2 8 और 1 9, अर्थात 6:59 सूर्यास्त से प्रदोष काल प्रारंभ होगा और वो रात को 9:10 पर प्रदोष समाप्त हो जाएगा। प्रदोष समाप्ति काल। अब देखें, हमारा सूर्यास्त जो है 6:59 है, इसमें हम जोड़ेंगे 2 घंटे 24 मिनट, 9 4 13, 6 2 8 और 1 9। अब देखें कि सूक्ष्म निकालेंगे तो प्रदोष काल 9:10 पर समाप्त होगा, और ये स्थूल विधि से अगर हम प्रदोष काल निकालेंगे तो 9:23 पर प्रदोष समाप्त होगा। यहाँ हम देखते हैं कि लगभग 13 मिनट का अंतर प्राप्त होता है। गणितीय दृष्टि से देखें तो 13 मिनट का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। इससे इस बात का ध्यान रखें कि प्रदोष काल शुद्ध निकालें। प्रदोष काल का उपयोग कहाँ होता है? जिस दिन द्वादशी को अगर इस समय में अर्थात 6:59 के तक द्वादशी समाप्त होती है और प्रदोष वेला में त्रयोदशी आ जाती है तो प्रदोष का व्रत द्वादशी को होगा। परंतु यदि प्रदोष काल में त्रयोदशी द्वादशी को नहीं आती हैं तो प्रदोष का व्रत त्रयोदशी को ही होगा। इस प्रकार से कई व्रत पर्वों में प्रदोष का विचार किया जाता है। होलिका दहन में भी प्रदोष वेला का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रदोष वेला को निकाल सकते हैं, और अगर आप स्थूल तरीके से निकालना चाहें तो ये विधि है, और अगर आप सूक्ष्म और शुद्ध तरीके से अगर प्रदोष काल निकालना चाहें तो ये विधि इस प्रकार से करनी पड़ेगी, तो ही आपका प्रदोष काल शुद्ध आएगा, अन्यथा अशुद्ध प्राप्त होगा। इस प्रकार आज की प्रदोष काल की जानकारी संपूर्ण होती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।